एक अच्छा कार्य हम करेंगे यदि वह व्यक्ति शास्त्र बोलता है, मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोलता है कि इस जन्मदिन पर लिए गए संकल्प को यदि आप 1 वर्ष में पूरा करते हैं तो आपके पास उत्सव मनाने का अधिकार है, अन्यथा नारायण जी चरणों में क्षमा मांगिए और उस वर्ष भी संकल्प लें, और जब आप अपने उस लक्ष्य को पूरा कर लें तभी आपको उत्सव मनाने का अधिकार है। ये नियम बनाइए घर में, आप देखिएगा कि 1 वर्ष में आपके बच्चे के जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। बना नहीं सकता। और एक और सवाल, बालक आपकी बात से नहीं समझते, कभी भी नहीं। और आज के बच्चे तो AI से पैदा हुए, अधिक बुद्धिमान। AI मतलब अधिक बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। आप जो बोलोगे अधिकाधिक उसका उल्टा ही करेंगे, या डर के कारण हट जाएंगे, मौका लगेगा तो जवाब दे देंगे, तो क्या करेंगे? शास्त्र बोलता है शब्द की ध्वनि से बड़ी कर्म की ध्वनि है। आप आचरण करें, अपने जन्मदिन पर बच्चे को बैठाएं, पति को बैठाएं और बोले आज मैं संकल्प ले रही हूं कि अगले 1 वर्ष में मेरी ये बुराई है मैं छोड़ूंगी और यह एक काम को मैं पूरा करूंगी। आप संकल्प लें, आप आचरण करेंगे तो आपका बच्चा भी करेगा, और जब उस संकल्प को पूरा कर लें तो बच्चे और पति को बताएं हमने ये किया और मेरा संकल्प पूरा हुआ, अब मैं उत्सव मनाऊंगी। आचरण से आपको बताऊंगा, आप मात्र यही 2 बातें अगर इस कथा से लेके जाएंगे तो आपके कल्याण के मार्ग तो खुलेंगे ही, लेकिन आपकी संतति भी, आपके मन के इच्छाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप ढलने के साथ ही अपने जीवन में वैभव को प्राप्त करें। बच्चे को बोलने से पहले आचरण में लाएं। वो है ना, एक महात्मा थे, उनके पास एक माता आई। अरे महात्मा कौन? गुरु ब्रजानंद मथुरा वाले, दयानंद सरस्वती जी के गुरुदेव। उनके पास एक माँ आई, बोले गुरुदेव आपकी बात सभी मानते हैं, हमारे घर में तो आप अग्र पूज्य हैं, बालक वृद्ध सभी आपका नाम लिए बिना अन्न मुंह में नहीं डालते, आपका शब्द ब्रह्म वाक्य है। बोले क्या चाहते हैं? कर लिया पढ़ाई ना, बोलो। बोले प्रभु मेरा बेटा जो है ना वो गुड़ बहुत खाता है और उसके पेट में हमेशा कीड़े पड़े रहते हैं, छोटे छोटे जो निकलते हैं। बोले मेरे बेटे आप एक बार बोल दो कि गुड़ मत खाओ, वो नहीं खाएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि बिना आपका नाम लिए वो एक बूंद जल भी मुंह में नहीं डालता। बोले हे देवी आप 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद उसी तिथि को माँ अपने पुत्र को लेके आई और गुरुदेव ने बोला बेटा गुड़ मत खाना। जी गुरुदेव अब कल से नहीं खाऊंगा।
माँ बोलती है, गुरुदेव ये बात तो आप 30 दिन पहले भी बोल सकते थे। बोले माँ मैं खाता था, मैंने 30 दिन में पहले छोड़ा, तब मैं कहने का अधिकारी हूँ। तो आप अपनी संतति को जो बोलते हो ना, ये मत कर, लड़ाई मत दे, उनसे इज्जत से बात कर, बड़ों का पाँव छू, पहले आप आचरण में लिखे रहो, तब अधिकार है आपके पास। आप 11 बजे तक मोबाइल देखते हो और बेटे को बोलते हो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं जानती हूँ तू क्या देखता है। और जब थोड़ा आज के बच्चे, तो मुझे भी मालूम है आप क्या देखती हो। खुद सुधरो जग सुधरेगा है। अभी हम नामकरण संस्कार करेंगे। नाम पर हमने चर्चा किया। गुरुदेव वशिष्ठ का अयोध्या के राजमहल में प्रवेश हुआ और गुरुदेव ने नामकरण यज्ञ करने के बाद, यज्ञ क्या होता है, चलिए यज्ञ के बारे में किसी कोई अपना मत, यज्ञ है क्या, यज्ञ किया क्यों जाता है, हवन क्यों करते हैं, और किसी का और कोई बोले। चलिए यज्ञ के अलावा मैं दूसरा इसी के साथ ऐड करके ये भी बताऊंगा। जठराग्नि के विषय में किसको पता है? जठराग्नि जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हमारे पेट में एक जठराग्नि है जिसमें हमारा सारा खाना पचता है। यदि श्मशान में आप जाते हैं तो वहां का जो वातावरण होता है, वह वातावरण, और एक मंदिर में जाते हैं वह वातावरण, दोनों में भेद होता है। वहाँ उग्रता का प्रवाह होता है, यहाँ सौम्यता और सकारात्मकता का प्रभाव होता है। यदि अग्नि में घी, चावल आदि डाला जाए तो वो क्या होती है? यज्ञ। और यदि उसमें अभाज्य पदार्थ डाला जाए तो क्या होगा? श्मशान, चिता। हम अपने शरीर को चिता बना करके, श्मशान बना करके लेके सर्वदा चलने को तत्पर होते हैं। आप नहीं, आप नहीं, कुछ देव आत्माएं, और उस कहते हैं परमात्मा कृपा नहीं करता। श्मशान में तो कृपा नहीं होगी, भोले ही कर सकते हैं का समय। दूसरा, यज्ञ कुंड जो होता है वो देवताओं का मुख होता है, और जो हम आहुति डालते हैं, ओम नमः शिवाय, नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः स्वाहा। इससे पूर्व 5 आहुति करती है। इदम नमः, तेरा तुझको अर्पित, लागे क्या मेरा। हे देव, ये जो मैं आहुति डाल रहा हूं ये मेरी नहीं है। इदम न मम, मेरी नहीं है, आपकी है। तो 5 आहुतियां आवाहन की आहुति होती है। पूर्णाहुति, खाना खत्म हो गया गुरुदेव, तो जो बचा कुचा था हम दे रहे हैं।
और पूर्णाहुति, तब यज्ञ संपन्न होता है। वो देवताओं का मुख होता है और जिस देव के नाम से आप आहुति डालते हैं वह उस देव को प्राप्त होती है। इंद्र वरुण आदि देवता उसी से प्रसन्न होकर के वायुदेव हवा चलाते हैं, वरुण देव जल देते हैं, अग्निदेव अग्नि के प्रवाह को सब बनाने का काम करते हैं, इंद्रदेव बारिश करते हैं, अन्य देव हमारे शुभ को प्राप्त करने वाले संपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। इसलिए हम सभी को कम से कम वर्ष में 5 यज्ञ अवश्य करना चाहिए। बहाना चाहिए तो पति का जन्मदिन, पत्नी का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह, बच्चे का जन्मदिन, दिवाली, होली और रक्षाबंधन और शिवरात्रि आदि कम से कम 5 यज्ञ अवश्य करें। नियम बनाइए, तब इस कथा का फल है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, कुलदेव आदि की आहुति दी। बोले राजन, हम पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी उसका बच्चा हुआ है, उसको देख लो, कुंडली देख लो, उसका कुछ उसके जीवन में कोई बुराई तो नहीं है। और पंडित जी वो हमारी बहू बोल रही थी कि रा नाम से जरूर निकालना नाम। पंडित जी कुछ बोले उसके पहले ही बांध दिया। एक बात बताएं, हमारे ऑफिस में एक लोग आए हुए थे, हमारे जो शिवा उनके जानने वाले थे और उनका बच्चा बड़ी उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करता था, यहाँ तक कि गाली और मार तक भी पहुँच गए थे। अत्यंत दुखी थे, हमारे पास आए कुंडली आदि दिखाने। तो मैंने उनको प्रणाम करके बोला कि बाबूजी, एक ब्राह्मण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, आपने बच्चा पैदा किया था या बच्चा हो गया था? बोले बच्चा हमारे समय में कुछ पता ही नहीं होता था। हमने कहा इसका मतलब यह है कि परमात्मा ने अहेतु कृपा करके आपको पुत्र दिया। आपने परमात्मा को क्या दिया? बोले मैं साल में 5 शादियां करवाता हूँ। हमने कहा रिश्तेदार की कितनी जमीन और संपत्ति हड़पे हुए बता दो। आपका बच्चा जब छोटा था तो कहाँ से कोई आता था तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, याद है आपको? है भी है, बाद में सुधरे चीजें बदली। तो हमको अपने पुत्र को अपने परिवार के सामने अगर हम अपेक्षा करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हूँ तो मेरा बेटा मेरी मदद करे, तो उसको ये कम से कम ये देखा हुआ आदर होगा कि मेरे पिताजी का अपने पिताजी की सेवा करे थे, तभी करेगा। नहीं तो वो भी वही करेगा जैसे अभी साल भर की न्यूज़ थी, कहीं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, दोनों बेटे इंग्लैंड में थे, छोटा वाला बेटा आया, पिताजी ने बोला कि बेटा बड़े भैया क्यों नहीं आए? बोले पापा हम लोगों ने तय किया है कि मम्मी के मरने पर मैं आया हूँ और जब आप मरोगे तो भैया आएंगे, मैं नहीं आऊँगा। और उस पिता ने घर में जाके एक लेख लिखा, बेटा
कष्ट ना हो और तुम्हारे भाई का पैसा और समय ना खत्म हो। लाइसेंस की दीवार पर निकाला और गोली मार दी। आपने अपने पिता के साथ जो किया वो नहीं किया है। आपने बेटा नहीं नौकर पैदा किया था, क्या हमने किया था? हमारा भैया बड़ी नौकरी चल रहा है, विदेश चले रहा है। ध्यान रखें, कुछ तो लेके जाओ यहाँ से। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब समय जाएगा। आए हो तो लेके जाओ, खाली हाथ जाओगे मूर्ख कहलाओगे। नाम महाराज, आपकी प्रथम संतति कौन है? ये है। नाम का अर्थ हो यथा नामे तथा कुले। नाम का अर्थ होना चाहिए। अगर चिंटू नाम रखोगे तो वो व्यवहार चिंटू जैसा ही रहेगा। वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं प्रथम राघव सरकार का। जो आनंद सिंधु सुख राशि, क्या है? आनंद की समुद्र है सिंधु और सुख की राशि है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और करते त्रैलोक सुपासी, जिनकी चर्चा त्रिलोक में है और जो सुख धाम। हमने एक शब्द प्रयोग किया था कि राम कथा जीवन के व्यथा को दूर करने वाली है। गुरुदेव वशिष्ठ भी वही कह रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि जो सुख धाम राम सनामा और अखिल लोक दायक विश्राम। राम जी का नाम है राजा, हे नरेश, आपके पुत्र सुख के राशि हैं, आनंद के समुद्र हैं, त्रैलोक्य में पूजित हैं और क्या है? सुख के धाम हैं। इसलिए इनका नाम राम होगा। रामचंद्र की। अब अच्छा बताइए, राम से छोटा कौन था? किसी को? भरत जी दूसरे नंबर पे, जबकि सामान्य रूप से राम लखन बोला जाता है। भरत जी है। अब भरत जी का क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। हे राजन, संपूर्ण विश्व के भरण पोषण के जो कारक हैं। भरण पोषण का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं, ये तो हमारी भौतिक चीज है।
लक्ष्मण, लेकिन गुरुदेव ने लक्ष्मण का नामकरण नहीं किया। क्यों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साथ में क्या जरूरत होती है? सबसे ज्यादा मोक्ष। काम पर मिले पाओगे, मुक्ति पाओगे ना। और धर्म के साथ सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? आपको कथा कराने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा। भरत जी भक्ति और मुक्ति के स्वरूप है। राम जी धर्म का संपूर्ण विग्रह है। लखनलाल अर्थ के मूल है। अर्थ जहां क्रोध भी है, आवेश भी है, लेकिन मूल क्या है? परमात्मा धर्म की संपूर्ण रक्षा करना। काम को राम जी नहीं लेके गए हैं, मन माया गई साथ में, माया गई है साथ में, काम नहीं गया। जिसने काम पर विजय पाया 14 वर्ष तक जंगल में पड़ा रहा काम पर। तो वशिष्ठ जी जानते थे कि काम पर जो विजय पा लेता है ना, उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति की कौन स्वरूप है? दैपथ्य में जो रहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलते। स्वर्ग देखा किसी को? याद किसी को नहीं, शायद देखा होगा किसी ने, याद किसी को नहीं। ये स्वर्ग कहाँ है? शत्रुघ्न का नाम पूरी राम कथा में कितनी बार लिया गया? जबकि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक जंगल चला गया, दूसरा उनकी सेवा के लिए चला गया, तीसरा उनकी मैं इस रात पर नहीं बैठूंगा, मैं जिद्द है, संकल्प है। अयोध्या अनाथ हो गई थी। कौन चला है? लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति जो होती है ना, मरने के बाद में दिखती नहीं। तो गुरुदेव यहाँ पे शत्रुघ्न का नामकरण करते हैं। तीसरे नंबर धर्म पर विजय, राम। इसके बाद क्या जरूरत है? काम पर विजय, काम पर विजय, फिर मुक्ति। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, शत्रु जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जिनके बाली की तरह है, वो बाली क्या करते हैं कि सामने वाले की आधी शक्ति ले लेते हैं और उसको दम्भ में प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे मुक्ति के धाम शत्रुघ्न भैया, शत्रु आने के बाद उसकी शत्रुता को ही खत्म कर देते हैं। शत्रु नहीं मारते, शत्रुघ्न शत्रुता को, व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके कृत्य बुरे होते हैं। जीवन में ध्यान रखें। और गुरुदेव ने अब अंत में हमारे अर्थमूर्ति जो धर्म के कार्य को आगे बढ़ा
शेष का हमने पिछली कथा में एक डायग्राम बनाया था। शेष क्या है, किसी को याद है? शेष वो है जो बचता है। इन्फिनिटी आते हैं ना, ये जिसका अंत ना हो, वो शेष। सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो बचा है वो शेष। उनके धन पे पृथ्वी टिकी। अभी तो गुरुदेव कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखो लक्ष्मण नाम उदार। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि भैया तो उग्र हैं, भैया उग्र हैं, गुस्से वाले हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने उदार क्यों बोला है? हम लोग व्यवहार में एक शब्द बोलते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। शायद पिछली कथा में हमने चर्चा किया था कि महाभारत युद्ध के पश्चात दुर्योधन को स्वर्ग मिला था, पांडव को नहीं मिला था। जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था ऐसा क्यों, नारायण ने जवाब दिया था, धर्मराज ने जवाब दिया था, एक कारण नहीं था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मेरे पिता के साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हो रहा है, वो उसके लिए सब करता था। जबकि पांडव कभी पत्नी के साथ हुए अत्याचार के कारण, कभी पिता के साथ हुए अत्याचार के कारण, कभी भाई के साथ हुए अत्याचार के कारण, कभी योगेश्वर के साथ हुए अत्याचार के कारण, अनेकानेक कारणों के कारण दोष, अनेक कारण। दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था, अपने लिए भटका में ईश्वर। यहाँ भी लखन लाल के जीवन का उद्देश्य राम है। राम को छेड़ोगे तो आराम खत्म कर दूंगा। तो बीच बीच में घुमाया करो भाई, जनता को भी दिखाओ। और पता है, घर चलाने के लिए एक शब्द बहुत बढ़िया शब्द है। अपने परिवार को अगर खुशहाल रखना है ना, तो पति पत्नी में एक आदमी को मूर्ख बनना पड़ता है। अगर दोनों को दिमाग निकल गए ना, और जो मूर्ख बनता है ना, घर की चौखट का जो दरवाजा होता है वहां नीचे चौखट होता है, बिना उस चौखट के दरवाजा टिक नहीं सकता। लेकिन उस चौखट की कोई वैल्यू नहीं होती। दिया भी जो जलाया जाता है ना, उसके सीने पर रख के जलाया जाता है जाला करने के लिए। अगर इतनी क्षमता घर के मुखिया में है, तभी वो मुखिया बनने लायक नहीं है। तो लखन लाल के जीवन का उद्देश्य राम रक्षण है, राम सेवा है, एकांगी है। कहीं भी जाओ, पूरी राम लखन की यात्रा को देखेंगे तो लखन लाल कभी विचलित नहीं हुए। इवन भारत जी को मारने दौड़े थे, राम के अपने काम है। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। और ध्यान रखें, यह कथा 3 लोग सुना रहे हैं। कौन कौन? यह कथा 3 लोग सुना रहे हैं, मैं चौथा हूं।
सुना रहे हैं, बताइए। आप सही बोल रही हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन कि आप ध्यान से श्रवण कर रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की और रामचरितमानस का लेखन कर रहे हैं। वो बोलवा रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से, और याज्ञवल्क्य ऋषि महादेव से बोलवा रहे हैं, और भरत मिश्रा अपने मुख से बोल रहे हैं। मूल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने गोस्वामी जी को सुनाया, गोस्वामी जी याज्ञवल्क्य ऋषि से बोलवा रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि महादेव से बोलवा रहे हैं, और महादेव प्रेरणा देकर के भरत मिश्रा से बोलवा रहे हैं। अब यहाँ पर महादेव बोलते, हे देवी मैं भी गया था। हमको तो नहीं बताए, आप चुपके से चले गए, ऐसे ही आप करते हैं, आप गए दर्शन करके आ गए, ये ठीक बात नहीं। अरे महादेव आप थी ही नहीं तो क्या हुआ? आप अकेले अकेले खूब घूमते हैं, कौन था साथ में आपके? उनका जाना नहीं है खराब, लेके किसको गए थे? संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आपका साथी कौन था? मैं जान जाऊंगी, नाम ले लो, मैं जान जाऊंगी क्या करता है। अगर वो मतलब किसी का नाम होगा तो अपने ऊपर मत लेना। अगर वो सोहन है जो चौराहे पे खड़े होकर उल्टा सीधा बोलता है तो भी मैं जान जाऊंगी। मोहन है तो उसके आचरण मैं जान जाऊंगी कि आप क्या करने गए थे। तो प्रथम हमारी भी पत्नियां कहाँ गए थे? कौन था साथ में? जो साथ में है उसके बारे में मुझे जो ज्ञान है, हम पति का आकलन उसी से कर लेते हैं। अगर पति दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ गया है, पक्का आप बिगड़ गए हो। सिगरेट पीने वाले के, आप सिगरेट पीते हो, मैं नहीं पीता, जाते क्यों हो? माँ भी बोल रही है, किसके साथ गए थे? अरे देवी मैं किसी के साथ नहीं गया था। फिर अरे काग दोस्तों, अच्छा मतलब मैं प्रिय नहीं हूँ, वो एक कौवा आपको प्रिय है, आप उसको 2 दिन में लेके चले गए। मैं आपकी धर्म पत्नी बन के आई हूँ, मुझको ले जाने में आपको तकलीफ होती है, वही कहती हूँ जहाँ मानो अकेले घूमो, अब मेरे साथ मुझे मत लेके जाना कहीं, घूम लो आपको घर में टाइम ही नहीं रहता, जब रहता तब व्यस्त रहते हो। काग को सिद्धिक लेके चले गए। अरे देवी सुनो को, आप नहीं थी, मेरी शादी ही नहीं हुई थी, मम्मी पापा क्यों नहीं लेके गए? दूसरे के साथ क्यों गए? अरे मेरे माँ बाप नहीं हैं। अरे देवी ठीक है, गलती हो गई, आगे से लेके जाऊंगा मैं। शुद्ध न हुआ क्या? बोले मैं राघव सरकार का दर्शन करने गया था, बोले मिला, हमने जुगाड़ किया था। जुगाड़ कभी सफल नहीं होता। जुगाड़ से आप सीढ़ी लगा के छोड़ोगे लकड़ी वाले, 3 दिन छोड़ोगे, 4 दिन टूट जाएगी। परमानेंट सीढ़ी बांधनी पड़ेगी घर में, तभी छत पे चढ़ पाओगे आप। बोले क्या किए? बोले मैं गया और वहां जाकर के माता के भवन के सामने हमने जयकार करना शुरू किया। अब सरकार
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले फिर? बोले मालिक दर्शन ही नहीं दिया ना। अंदर कर ली, कौन आया? साधु आया, टोना लगा देगा मेरे बेटे को। फिर परसों कल हमने चर्चा की थी अयोध्या के 12 धामों के विषय में। पंच महातीर्थ जो हमने बताए थे, उनके बाद 12, उसमें प्रथम है हरि की पैड़ी पर नागेश्वर नाथ का मंदिर, जहाँ पर महादेव विराजमान है। महादेव ने उस मंदिर में जाकर के शरणों में स्नान कर तब वहाँ पे किया। और काकभूषणी जी शोर मचाना शुरू किया। अरे ये बड़े ज्योतिषी हैं, अरे राजा जी को पहले ही बता दिया था उनको बेटा होगा। ज्योतिषी बन के गया था देवी। फिर वहां से संदेशा आया और मैं गया और राघव सरकार का दर्शन किया। हमें कब ले चलोगे? देवी लेके चलाएंगे। कब? जब अयोध्या सरकार चक्रवर्ती बनेगी। 14 वर्ष। खैर महादेव बोलते हैं, हे देवी भगवान की बाल लीला अत्यंत मधुर रही और 5 वर्ष की आयु में उनका वेदारंभ और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वेदारंभ यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वे विद्या अध्ययन के लिए विद्या कुंड गए। विद्या बोले हाँ, नर्सरी में पढ़ने के लिए। तब भी नर्सरी थी। आज भी जाएंगे तो राम जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर दूर सूरज कुंड या भरत कुंड नंदीग्राम के रूट पर आज भी विद्या कुंड विद्यमान है। वहाँ पे राम जी की प्रथम 6 महीने की शिक्षा हुई थी। विद्या कुंड आज भी है। उसके पश्चात गुरुदेव के यहाँ पे चारों भाई जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु ग्रह गए पढ़ना रघुराई और अब काल सब विद्या पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं महादेव जब कथा कर रहे हैं कि जो 16 वर्ष की शिक्षा होती है, किसी भी बालक की मुख्यतः 16 वर्ष की शिक्षा होती है। 5 वर्ष की आयु से शिक्षा का प्रारंभ होता है और 16 वर्ष बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ 2 लाइन में ही एक श्लोक में नारायण के राम अवतार और चारों भैया की विद्या को पूरी कर दी। अब यहाँ पर अयोध्या सरकार शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अब
योजना बनती है। 3 ऋषि अयोध्या के राज परिवार के गुरु का क्या नाम है? जनकपुर के राज ऋषि का नाम किसी को याद है? सतानंद। और आयुध के ऋषि का नाम किसी को याद है? आयुध के ऋषि विश्वामित्र। संपूर्ण तालियां। जो संपूर्ण विश्व के मित्र हैं उनको आयुध का ऋषि बोला जाता है। आयुध। तीनों ऋषियों ने योजना बनाई कि रघुवर सरकार ने अपना विद्या अध्ययन पूरा कर लिया है। अब आगे की लीला के लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। योजना बड़ा ही बनाता है। छोटे की योजना में उसका क्षणिक लाभ या दोष आ सकता है। हमारे घर के छोटे छोटे कार्य भी जो घर का मुखिया होता है वही करता है। बड़ा ही योजना बनाता तभी सफल होता है। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे संतान हो, अथवा विवाह आदि कोई अनुष्ठान हो, बड़ा करते हैं। तीनों ने मंत्रणा किया, बोला भाई राघव सरकार की आगे की लीलाएं करनी है, क्या किया जाए? वशिष्ठ जी हाथ उठाए, मैं अयोध्या से बाहर भेजने के लिए तैयार हूं। शतानंद जी बोले, मैं शादी की योजना बनाने के लिए तैयार हूं। बीच वाले प्रसन्न बैठे ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अरे गुरुदेव आप तो बोलो, आप क्या करोगे? आप मुखिया बने हो, तो करना क्या है? बोले राघव सरकार की मूल यात्रा का प्रारंभ ही आपको करना है। हम तो दो छोर है, मिलाने का सेतु आपको बनना है। आप संपूर्ण विश्व के मित्र हैं। आज आपके जन्म का तप का पूर्ण फल प्राप्त होने का अवसर आया है। क्या करेंगे? ठीक है, मैं पहुंचता हूं, मैं सारा करूंगा। तुम दोनों के बीच का सेतु हमने यहाँ कथा के प्रारंभ में ही चर्चा की थी। आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा होगा, तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। माया जनकपुर में बैठी है, अवधपुर में मायापति बैठे हुए हैं। जब तक माया और मायापति का मिलन नहीं होगा तब तक सृष्टि का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। और उनके मिलन का कारण सिर्फ महात्मा ही बन सकता है। महान आत्मा जिसने अर्जुन से विसर्जन की यात्रा को जीवन रूप में संपूर्णता के साथ पूर्ण की हो, वह महात्मा होगा। अर्जुन से विसर्जन, हम लोग अर्जन तो करते हैं, विसर्जन में सोचते हैं कि यार शास्त्र बोलता है दशांश दान दो, और हम लोगों के जीवन में ताल मिलाने के का कारण
कारण बनने के बजाय अस्पताल में दान देने के लिए तत्पर रहे। दान दो, अर्जन से विसर्जन की यात्रा करो। अरे कम से कम दशांश तो दे दो। नहीं दोगे तो आधुनिक दौर में 2 आदमी लेके जाएंगे, कोर्ट वाले या अस्पताल वाले। दान मैं नहीं कहता 10 लाख खर्च करो, नहीं, जितना आप उन्हें नियमित करो। अरे कुछ नहीं, एक मैं उपाय बताता हूँ। आपके जीवन में अगर अत्यंत कष्ट भरा हुआ है और आपके परिवार में लोगों में समन्वय का अभाव है, सिर्फ एक काम कर लेना। 1 किलो चावल लेके आओ, गेहूँ लेके आओ। जिसका चंद्रमा खराब हो चावल लेके आओ, जिसका बृहस्पति खराब है वो चने की दाल लेके आओ, जिसका मंगल खराब है वो गेहूँ लेके आओ, जिसका शनि का प्रभाव ज्यादा प्रभावित हो रहा है काला उड़द या काला तिल लेके आओ, जिसका बुध है हरी दाल लेके आओ, जिसका शुक्र है कोई लाल दाल लेकर के आओ, जिसका सूर्य है मूंग की दाल लेकर के आओ, घर में रखो और हर दिन पूजा के बाद 1 मुट्ठी चावल उस अन्न को दूसरे पन्नी में डाल दो। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करके देखो और बाद में उस अन्न को किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को दान कर दो। आपके यहाँ दवाइयों का बजट अगर 40% तक ना कम हो गया तो मेरा पता सबको मालूम है, आ जाना मेरे पास। 1 मुट्ठा अन्न दान करो रे हर दिन। पूर्णिमा से पूर्णिमा कर लो, एकादशी से एकादशी कर लो, त्रयोदशी से त्रयोदशी कर लो, चतुर्दशी से चतुर्दशी कर लो। 1 मुट्ठी अनाज आपके जीवन में शुभता के प्रवाह को तेज कर देगा। घर में बनी विघटन की स्थिति, जीवन में बढ़ती चुनौतियों, संतान, पति और परिवार के समन्वय की चिंता, रोग, भय, भूख, दुख, दारिद्र्य का बढ़ता प्रभाव यदि दूर करना चाहते हो, 1 मुट्ठी अनाज दान कर दो। आप देखना मात्र 30 दिन में आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। अच्छा, रावण का जो साप जो उसने वरदान लिया था, किसी को उसके कुछ अंश याद है? रावण ने बोला था कि हमको मनुष्य और बंदर को छोड़कर कोई न मार पाए। तो रावण ने पहला काम क्या किया? बंदरों के राजा कौन थे? बाली। उनसे पहले युद्ध करने गया। बाली ने कखोरी में दबाया और 6 महीने तक दौड़ाया। तो उसने बोला एक काम करो, दोनों लोग साधु भाई बन गए। पता है बाली वहाँ साधु भाई है, एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट उनके पास है, दोनों के पास एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, मेरठ वाला माँ मंदोदरी। साधु भाई ने कोई मित्रता कर लिया। बोले अब कौन बचा? बोले अब बचा है मनुष्य, और मनुष्य के लिए क्या चाहिए? शस्त्र। और शस्त्र का मुखिया कौन है? विश्वामित्र। अपने चेलों को भेजा, शुभांग को और मारीच को, जैसे ये यज्ञ करे मासूम को परेशान कर सकता। उनको याद आया नारायण ने जन्म ले लिया है और हम लोगों ने चर्चा भी की है, चलो अयोध्या चलते हैं। अयोध्या आते हैं, और अयोध्या सरकार पूर्णता के साथ आओ
ऐसा वाला नहीं, तो यहाँ घुटने में किया जाता है। आज का सबसे अच्छा प्रणाम जानते क्या है? घुटने का प्रणाम करना, जंघे से नीचे ऊपर, जैसे तर्जनी से दंडवत प्रणाम किया, बैठाया। गुरुदेव क्या आदेश? बोले राजन, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हैं जो हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। राजन, अभी मैं अपनी संपूर्ण सेना को भेजता हूं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। बोले राजन, मैं स्वयं जाऊंगा और मारीच सुबाहु सहित संपूर्ण राक्षस सेना का समूल नाश कर दूंगा, मार दूंगा। बोले राजन, यही हमारे और तुम्हारे में भेद है। मतलब बोले हमें मारने वाला नहीं, तारने वाले को मैं लेके आया हूं, लेने आने आया हूं, जो तार दे अपने दो सुत दे। ये नहीं बोला लखनलाल को, अनुज सहित दो सुत देव अनुज के साथ राम को दे दो। अब अनुज कौन है? भरत। राम से छोटे भरत है, लेकिन हमेशा राम जी के साथ लखनलाल रहते थे। बोले ये दोनों दे दो, ये चीज। प्रभु राम में दो शब्द है, आप दो शब्द चाहिए, आप भूमि में भी दो शब्द है, ले लो। बोले धन में भी दो शब्द है, मैं अपनी संपूर्ण धन संपत्ति आपको दे दूंगा। बोले हमारे पास में लाखों की संख्या में गाय हैं, गौ में भी दो शब्द है, गाय ले लो। कोष में भी दो शब्द है, अयोध्या का संपूर्ण कोष ले लो, राम को मत लो, नहीं चाहिए। बोले नहीं मानो, मेरे प्राण ले लो, मेरे राम मत लो। तब नहीं मानो, तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को पकड़ा और एकांत में ले गए। अब वशिष्ठ एकांत लिवाई, नृपहि तबहि बहु विधि समझाई। तब वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को, अयोध्या नरेश को एकांत में लेके गए। बोले राजन, क्या बोला? बहु विधि समझाई। क्या अर्थ हुआ इसका? कोई बोले अनेक प्रकार से समझाया, नहीं
चित्त में, एक तो रूठा हुआ व्यक्ति होता है, उसको गुदगुदी कर दो तो हंस दे। आपका प्रिय है, अगर वो रूठ गया ना, उसको गले लगा लो, गुदगुदी कर दो, मान लो। लेकिन कोई चित्त में आ जाए तो उसको मनाने का क्या कारण है? कैसे मनाओगे? उसकी अत्यंत प्रिय चीज के बारे में बोलो, जो उसको सबसे अधिक प्रिय हो उसके बारे में बोलो। जिनकी संतति 20-22 साल 25 साल की हो गई है, सेटल हो गई है, नौकरी आदि कर रही है, उनका पहली अपेक्षा क्या है? अपने परिवार के लिए क्या है बताइए? उस बच्चे के लिए पहली उम्मीद क्या है? बच्चा नौकरी पा गया, सेट है। माँ बाप की इच्छा क्या है? शादी। तो वशिष्ठ जी ने बहु विधि समझाया, बहू कैसे आएगी वो समझाया कि राजन भेज दो, बहू आ जाएगी, नहीं तो तुम्हारे मुंह में विचारो। बहू की विधि समझाया कि बहू घर में कैसे आएगी। और जैसे अयोध्या में सुने कि बहू लाने की योजना बनाए हैं, दोनों गुरुदेव बोले महाराज लेके जाओ, घोड़ा भी भेज दे रहा हूँ। अयोध्या का जो प्रमुख राजरथ है वो मैं दे रहा हूँ। क्यों? बहू आने वाली है। बहू बहू विधि, बहु विधि नहीं है। हमने इसलिए बोलने में भी एक गैप रखा, बहु विधि। आप भाव को किस भाव में लेते हैं, वह आपके उस समय की मानसिक स्थिति पर है। अयोध्या गुरुदेव ने बोला, हे राजन, हमें राम और लखन चाहिए। आपका राज परिवार, राजकोष नहीं चाहिए। अच्छा, राम जी की वन की यात्रा शुरू। राम वन गए तो बन गए। पहली यात्रा 5 साल रहे, ध्यान रखिएगा। 5 ही साल हम अपने घर में रहे हैं। आज भी हम 17 साल के लड़के को सोचते हैं हमारे भैया जाएंगे कैसे रहेंगे, सोचते हैं ना। और उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़े बनेंगे, सोचना चाहिए। 5 साल रहे राम जी, और कुल से आए हैं और विश्वामित्र आ गए, क्योंकि उनको बनना है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और चलायमान पानी पूंजित होता है। जो चलता है वही फलता है, और जो फलता है वह झुकता है। चलिए, राम जी ने प्रथम मुक्ति यात्रा किसके साथ की थी बताइए? किसको पहली बार मुक्त किया था? तारका। पहली मुक्ति अपनी पूरी यात्रा में राम जी की देखेंगे। एक 3 लोगों के साथ, राम जी का 3 माताओं के साथ बड़ा अच्छा सा तारका शापित थे। रावण के भय के कारण मजबूरी में उसे अपना राक्षसी प्रवृत्ति का नंगा नाच करना पड़ता। आप अवधि रामायण पढ़ें। अवधि रामायण में बड़ी विस्तार में होता है कि जब तारका को मुक्ति
प्रदान करते हैं रघुवर सरकार, तो